सूचना दिया कि इस तरह से एक जवान बच करके आया, इस तरह की सूचना दे रहा। ये दिन का सर 1:30-2 बज रहा था उस समय। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इस जवान को मेरे पास पहुंचाइए। पहाड़ों पे चढ़ना बड़ा आसान है लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है। कैजुअलिटी को लेकर के तो बहुत कठिन है। कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं होते फॉरवर्ड ट्रूप्स के पास जिस पर बिठा करके लिटा करके लाया जा सके। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाए। जब कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचा तो शाम हो गई थी और इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना भी बिल्कुल बंद हो गया था। जब उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं मगर साहब, आवाज़ सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मगर जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है साहब। तो उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप चलवाई, थोड़ी सी गर्मी महसूस होने लगी। तब जवान ऐंठने लगी थी, होठ चिपकने लगे थे। मगर साहब थोड़ा सा पानी पिला दो कैसी कर। बोला पानी नहीं मिलेगा। तभी डॉक्टर ने शायद सुन लिया होगा, डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने आकर के थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। तब उन्होंने कहा कुछ बता सकता बेटा? हाँ साहब बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताता रहा और पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहा। और बताते बताते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में हूँ। और वहीं पे मुझे सूचना मिली उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस पहाड़ी पर हमला किया और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीज़फायर हुआ और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया। 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया। 31 दिसंबर 2021 को सेवा निवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूं। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान से लेकर के नागालैंड तक इस 4.5 साल में 9 लाख स्टूडेंटों से संवाद भी किया है। और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि कारगिल युद्ध के दौरान 527 मां भारती के बेटों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन 527 में से 300 से ज्यादा उन वीरांगनाओं से, उन वीर माताओं से और वीर बहनों से मिलने का सौभाग्य मिला है। और उन साथियों का वचन निभाने का सौभाग्य मिला है कि जब लास्ट हमले के लिए चलते ही ना, माथुर साहब बैठे हुए, जब कमांडर होता है तो लास्ट कमांडर को पता है 100 मीटर के बाद ये जिंदा नहीं रहेंगे। तो आज तो मोबाइल है सर, उस समय मोबाइल नहीं थे। तो कमांडर क्या कहता है, लास्ट लेटर भी लिख दो। आज अगर आपसे कहा जाए कि लास्ट कॉल कर दो तो शायद नंबर डायल नहीं होगा, लेकिन एक फौजी अपने घर के लिए लास्ट लेटर भी लिखता है। और क्या लिखता है, मैं ठीक हूं, तुम अपना ध्यान रखना। लेकिन ये फौजियों का, ये मस्तानों का, दीवानों का टोला जब शहादत की बेला की तरफ चलता है, हंसता और मुस्कुराता चलता है और अपने साथी से पता क्या कहता है, यार अगर मैं मर गया और तू जिंदा रहा तो एक बार मेरे घर जाना और मेरी बीवी से कहना मेरे मरने के बाद जो 25 लाख रुपए मिलेंगे उसमें से 15 लाख मेरी बिटिया के नाम से एफडी कर देगी। जब शादी लायक मेरी बिटिया होगी तो किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी। साहब 25 साल के बाद जब उन वीरांगनाओं से मिला तो कोई ऐसी मां भारती की वो बेटी थी जिसके 3 महीने का पेट में गर्भ था, तब उसने अपने मांग के सिंदूर को इस राष्ट्र पर कुर्बान कर दिया।